राम जी नेत्र बंद करके बैठते हैं तो बस शिव जी का ही नाम लेते रहते। और शंकर भगवान जब नेत्र बंद किए हुए बैठे हो और किसी का नाम नहीं लेते, बस राम जी का नाम लेते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले शिव जी की कथा सुनाई और बड़े ही प्रसन्न हुए कि मैं जान गया हूं आप राम जी के सच्चे भक्त हैं। अब मैं आपको रघुनाथ जी की कथा सुनाऊंगा। वो कथा सुनाऊंगा जो कथा भगवान शंकर जी ने मां पार्वती जी को सुनाई। तो बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनहो अब रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनहो अब रघुपति लीला। भगवान की जय हो। आज तो यहाँ पर गुलशीन जान करके, राम भक्त जान करके आज प्रणाम किया है और कहा है आपकी बड़ी ही निर्मल भक्ति है। जैसे आपने प्रश्न किया कि आप हमें राम जी के विषय में बताएं, वैसे ही जैसे आप राम कथा सुनने के इच्छुक थे, जिज्ञासा थी, वैसे ही प्रेम से आनंद से बैठ करके आपने शिव कथा भी सुनी। अब मैं कैलाश पर्वत पर विराजमान जो शिव जी हैं, उन्होंने जो कथा मां पार्वती जी को सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है कैलाश पर्वत और उस पर सुंदर विशाल बरगद का वृक्ष है। एक दिन भगवान उसी की छाया में अपने ही हाथों से आसन बिठा कर बैठते हैं। अपने ही हाथों से आसन बिछाया है, बैठे हैं, नेत्र बंद किए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मानो आज स्वयं काम को जीत कर ही काम रिपु बैठे। इतनी शोभा हो रही है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और उन्हीं को देख करके पार्वती मैया समीप में आती है। समीप में आई तो भोलेनाथ ने बड़ा ही स्वागत किया, सम्मान किया। जान प्रिया अति आदर की, वाम भाग आसन हर दीना। अपने बाएं स्थान में आसन दिया, मैया को बिठाया है, बड़े प्यार से बिठाया। और देखिए पार्वती मैया बैठ गई, विराजमान हुई, पति अकेले बैठे हैं। ये नहीं कहा कि हमें झुमका बनवा दो, ये नहीं कहा हमें हार बनवा दो, ये नहीं कहा कि आज आपकी मैया से, आपकी माँ से हमारा झगड़ा हो गया, ये नहीं कहा आपके साथ हम रह नहीं सकते।
क्या कहा, हे नाथ, यदि आप मुझे अपनी दासी समझते हो, मेरे प्रति आपका वैसा ही प्रेम हो, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो आज मैं आपके पास में आई हूँ, कृपा करके आज हमें आप राम कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये कथा सुनाइए। वो राम जी कौन थे जिनका आप दिन रात सुबह और शाम नित्य उनका ही नाम लेते रहते हैं? वो राम जी कौन है? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, राम सुअवध नृपति सुत सोई, कियज अगुन अलख गति कोई। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे अज्ञान को आप दूर करिए। ये बताइए वो राम जी कौन है जिनका आप दिन रात ही चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं? एक राम जी तो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। आप उन्हीं राम को भजते रहते हैं या वो कोई और है? और कोई और है तो हमारा संशय आप दूर कीजिए। जितनी बार उनकी महिमा सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो ये जो मन है ये भ्रमित हो जाता है। कृपया करके अज्ञान को दूर कीजिए। और जब ये पूछा है वो राम कौन थे, जन्म कैसे हुआ, निराकार साकार रूप में कैसे आया, अवतार कैसे लिया, और जब भगवान ने अवतार लिया लीलाएं कौन कौन सी की, किस प्रकार जानकी जी के साथ उनका विवाह हुआ, किस प्रकार वन जाना पड़ा, किस प्रकार युद्ध हुआ, किस प्रकार जानकी जी को वापस लाए, किस प्रकार राजा बने, किस प्रकार राज्य किया। और हे नाथ, मेरी इस मंद बुद्धि से जो भी छूट गया हो, जो मैं ना पूछ पाई हूँ, कृपया करके आप वो भी लीलाएं मुझे बताइए। और जब ये कहा, संपूर्ण लीलाएं आज भगवान शिव जी के हृदय में विराजमान हो गई। किसकी लीलाएं? राम जी की। पूरी राम कथा आज हृदय में आज विराजमान हो जाती, बड़े आह्लादित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आए कुछ सूचना है, हमारे भैया जी सूचना दे रहे हैं। जी शराब हमारे बीच में राकेश लाइनमैन